मशहूर साइंसदान थॉमस एडिसन के नाम से कौन वाकिफ नहीं। जी हाँ, 80 साल की जिंदगी में ही इसने 1040 चीजें इजाद की, जिसमें इसकी कुछ मशहूर इजादात हैं जैसे कैमरा, बल्ब, पंखा और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको 12 साल की उम्र में ही स्कूल से निकाल दिया गया था और यहाँ तक कि इसको डॉक्टरों ने भी पागल कह दिया था। लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा साइंसदान कैसे बना? डीके टीवी की एक और न्यू वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, थॉमस एडिसन की दिलचस्प कहानी सुनने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, थॉमस एडिसन 11 फरवरी सन 1847 में एक गांव में पैदा हुए। थॉमस के वालिदैन बहुत गरीब थे। थॉमस एक बहुत नालायक तालिबे इल्म था। तो एक दफा इसके उस्ताद ने इसकी वालिदा को स्कूल बुलाया। उस्ताद ने कहा कि आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, इसको जो मर्जी करवा लो, जैसे मर्जी समझा लो, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आती। ये सारा दिन क्लास में सोया रहता है, इसको ले जाओ और कोई काम करवाओ, ये कभी पढ़ नहीं सकता। इसकी माँ शर्मिंदा होकर घर गई और आपको पता है कि इसकी माँ ने अपने बेटे थॉमस को क्या बताया? इसकी माँ ने उसको कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर्स मौजूद नहीं हैं। उसकी माँ ने उसे अखबार बेचने में लगा दिया। ये जाकर ट्रेन में लोगों को अखबार बेचता था और इस वक्त इसकी उम्र 12 साल थी। थॉमस हमेशा से कुछ नया करना चाहता था। इसको जितने भी पैसे मिलते थे ये कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने में लगा देता था। इसका सारा दिन ट्रेन में गुजरता था, तो इसलिए ट्रेन में ही ये खाली डब्बे में एक्सपेरिमेंट करता था। एक दफा इसका एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और ट्रेन के डब्बे में आग लग गई। वो आग तो बुझा दी गई, लेकिन इसके मालिक ने थॉमस की गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा कि इसको सुनाई कम देने लगा। अजीब बात तो ये है कि थप्पड़ खाने के बाद थॉमस एडिसन खुश होने लगा और कहने लगा कि लोग जो भी कुछ कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इसका ख्वाब तो तब पूरा हुआ जब फैक्ट्री की एक मशीन खराब हुई। इसने मालिक से पूछा कि मैं ये मशीन चेक कर सकता हूँ। इसके मालिक ने डरते डरते इसको इजाजत दे दी कि चलो तुम भी अपनी तसल्ली कर लो। इस अनपढ़ इंसान ने वो मशीन ठीक कर दी। इसके मालिक तो बहुत हैरान हो गए और इसने सब मशीनों की जिम्मेदारी इसको दे दी। इसके मशीनों पर तजर्बे कर करके बहुत कुछ सीख लिया। अब ये बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन अब भी लोग इसे पागल समझते थे क्योंकि ये हरकतें ही ऐसी पागलों वाली करता था। इसके पागलपने का अंदाजा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि इसने एक दफा एक चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा, तो इसने सोचा शायद एक चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है, इसी वजह से ये उड़ती है। अगर इंसान भी कीड़े मकोड़े खाएं तो वो भी उड़ सकेंगे। तो इसने बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमा किए और उनको पीस कर उनका जूस बना दिया और अपने दोस्त को पिला दिया। लेकिन वो दोस्त तो बीमार हो गया। लेकिन जब उसकी माँ को पता लगा कि ये सब थॉमस एडिसन ने इसको कीड़े पिलाए हैं, तो वो भी उससे गुस्सा हो गई और इसी वजह से सारे लोग इसको पागल कहते थे। लेकिन थॉमस का सिर्फ एक ही ख्वाब था और ये साइंटिस्ट बनना चाहता था। तो इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में ही लैब बनाना शुरू कर दी, अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। अब इसने बहुत कुछ सीख लिया। फिर इसके जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना बिजली को रोशनी में तब्दील किया जाए। उस वक्त के बड़े बड़े साइंसदान ये काम नहीं कर पा रहे थे। इन्हें पता तो था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई भी ये काम कर नहीं पा रहा था। अब ये इस वक्त का नालायक तरीन इंसान था। लोगों ने कहा कि ये पक्का पागल हो चुका है, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पा रहे तो ये कैसे करेगा। इसको पागल इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि एक दफा इसका चेकअप कराया गया और डॉक्टरों ने कहा कि बड़ा होकर पागल हो जाएगा क्योंकि इसके दिमाग का साइज बहुत छोटा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने बिजली को रोशनी में तब्दील करने के लिए 9999 बार कोशिश की और अलग अलग बल्ब बनाए, लेकिन सारे नाकाम हो गए। इसने आखिरी बल्ब 10,000वीं बार बनाया तो ये कामयाब हो गया। ये वो शख्स था जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया था। फिर लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे कर सकता है। ये जो पंखा आपकी छत पर लगा हुआ है ये भी इसी ने इजाद किया था। लोगों ने इससे पूछा कि तुम 9999 बार नाकाम हुए, तो इसने कहा नहीं, मैं 9999 बार नाकाम तो नहीं हुआ, मैंने 9999 ऐसे तरीके दरियाफ्त कर लिए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़हीन होगा क्योंकि पढ़ने लिखने की क्या बात, अगर इंसान ज़हीन हो तो हर काम कर लेता है। तो इसकी ज़हानत के कुछ वाकयात तो सुनिए जरा। एक दफा ये बैंक में बिल जमा करवाने जाता है तो वहाँ पर कैशियर ने इससे पूछा, सर अपना नाम तो बताइए। तो इसके रंग उड़ गए, इसको अपना नाम तक याद नहीं आ रहा। इसका हाफजा इतना कमजोर था। एक दफा ये खाना खाने के लिए अपने टेबल पर बैठा तो वहीं सो गया। अभी इसने खाना नहीं खाया था। इसके मुलाजिम को एक चालाकी सूझी और इसने खाना खाए हुए बर्तन इसके सामने रख दिए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि इसको लगा कि मैंने खाना खा लिया है और ये उसी तरह उठकर वहां से चला गया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी सुनाने का ये मकसद है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नालायक हो तो ये भी आपकी खुशकिस्मती है। अगर आप 2-4 बार किसी काम को करते हुए फेल हो गए हो तो ये भी आपकी खुशकिस्मती है। आप जितने भी कामयाब लोग ढूंढ लें, कम से कम वो लायक तो नहीं थे। आज दुनिया का तीसरा अमीर तरीन
इंसान बिल गेट्स कहता है कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं 2-4 किताबों में फेल हो गया था और मेरा दोस्त फर्स्ट आ गया था, लेकिन आज वो लड़का मेरी कंपनी में नौकरी करता है और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। दोस्तों, थॉमस हमेशा कहता था कि अगर आप किसी भी चीज में नाकाम हो तो एक बार कोशिश जरूर करना, अगर फिर नाकाम हो तो फिर एक बार कोशिश जरूर करना। आप खुद सोचें कि 9900 दफा के बाद अगर थॉमस कोशिश ना करता तो क्या वो ऐसा कर पाते? नहीं ना। यही तो कामयाब लोगों की निशानी है कि वो कभी हार नहीं मानते। किसी ने क्या खूब कहा है, जो हार नहीं मानते वो या तो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं।